जब आप किसी बिन बुलाई मुसीबत में फंस जाएं, तो बाहर निकलने में मदद करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी। आइए इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स ही हैं जो कि इंग्लिश लर्निंग में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियां हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक है जो कि ई बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड। माइंड का मतलब वैसे तो दिमाग होता है और प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, तो दिमाग की उपस्थिति। लेकिन इसका जो है एक फ्रेजल मीनिंग होता है। फ्रेज क्या रहती है कि इसका मतलब होता है सूझबूझ, समझदारी, समय पर सही निर्णय लेना। ठीक है, तो ये इसके अदर मीनिंग्स हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि समय पर सही निर्णय लेना, या आपने अपना दिमाग सही टाइम पे चलाया, तो इसका मीनिंग बनता है। माई फ्रेंड, मेरा मित्र, एंड और आई वर ट्रैवलिंग। तो मेरा मित्र और मैं क्या कर रहे थे? ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। फ्रॉम नासिक टू मुंबई। नासिक से मुंबई के लिए हम यात्रा कर रहे थे। दोनों ही महाराष्ट्र में है। द रोड फ्रॉम नासिक, जो रोड है, जो सड़क जो है, फ्रॉम नासिक, नासिक से जो सड़क है, वो थी स्मूथ, यानी कि एकदम स्मूथ थी, चिकनी थी। देखो स्मूथ का मतलब वैसे तो चिकना होता है, लेकिन यहाँ पे है कि आरामदायक थी। ठीक है, कि ऐसे कुछ न तो ट्रैफिक था, न गड्ढे थे, न टूटी हुई थी, एकदम बढ़िया रोड थी, मक्खन जैसी। विथ ऑलमोस्ट नो ट्रैफिक। विथ किसके साथ में? ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, नो ट्रैफिक यानी कि बिना किसी यातायात के। नो ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक जैम नहीं था, गाड़ियां ऐसे फंस फंस के नहीं चल रही थी, एकदम खाली रोड था। बट लेकिन द मोमेंट, लेकिन द मोमेंट, उस क्षण, वी एंटर्ड, जब हम क्या हुए? एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। जब हमने प्रवेश किया मुंबई, मुंबई में जब हमने प्रवेश किया, एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ जो है वो चेंज्ड, बदल गया। क्योंकि मुंबई तो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाली मतलब सिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, तो सब कुछ बदल गया। वी सडनली गॉट स्टक, हम अचानक, ठीक है, गेट स्टक होता है फंसना, गॉट स्टक फंस गए। इन अ लॉन्ग लाइन, एक लंबी लाइन में, ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की एक लंबी लाइन में हम फंस गए, यानी कि ट्रैफिक जैम के अंदर हम फंस गए। माई फ्रेंड सैड, मेरे जो मित्र है उसने कहा, आई नो सम इंटरनल स्ट्रीट्स, मैं जानता हूँ, सम इंटरनल यानी कि कुछ जो भीतरी, स्ट्रीट्स यानी कि जो गलियां हैं वो मैं जानता हूँ, दैट कैन हेल्प अस यानी कि जो क्या कर सकती है? मदद कर सकती है, अस हमारी मदद कर सकती है, बाईपास दिस ट्रैफिक। ठीक है, तो बाईपास होता है बचकर निकलना। ठीक है, दिस ट्रैफिक, इस ट्रैफिक से बचकर निकलने के लिए हमारी मदद कर सकती है। तो कुछ लोग होते हैं जो मुंबई के ही हैं, तो वो जानते हैं कि भाई इधर गाँव-वाँव के अंदर से निकाल लेते हैं गाड़ी, हाईवे छोड़ करके, तो हम बच जाएँगे ट्रैफिक से। तो वो जानता था, तो बोले कि मैं अंदर से लेके चलता हूँ। तो बोले ठीक है, हम क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। ठीक है, बाईपास करने का मतलब यही होता है कि आप जैसे, ये सिटी होता है ना, आपने देखा होगा कि आपके गाँव के उधर से एक बाईपास रोड निकल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, बाईपास यही होता है कि वो बचा कर निकालते हैं कि आपको शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, शहर से बचा कर के बाहर से निकाल दिया, बाईपास कर दिया आपको। तो ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए उसने ऐसा सजेशन दिया। आई अग्रीड, मैं सहमत हो गया। एंड और रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, मैं सहमत हो गया, जवाब दिया। यू नो दिस सिटी बेटर देन मी, तुम जानते हो, दिस सिटी, इस शहर को जानते हो, बेटर देन मी यानी कि अच्छे से जानते हो, देन मी मेरे से अच्छे से जानते हो। ठीक है, कंपैरिजन के लिए बेटर। गो अहेड, ठीक है, आगे बढ़ो, यानी कि चलो तुम जैसा लेकर चल रहे हो। आई ट्रस्ट यू, मैं विश्वास करता हूँ आप पर। तो ऐसा मैंने उनको रिप्लाई किया कि अरे तुम करो ना, तुम जानते हो मुंबई को अच्छे से, लेके चलो किसी भी गली कूचे से, कोई दिक्कत नहीं है। ही टुक अ लेफ्ट टर्न, उसने लिया एक लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि जो बाया मोड़ होता है वो लिया उसने। एंड और स्टार्टेड ड्राइविंग, और शुरू कर दिया ड्राइविंग थ्रू नैरो लेन्स। ठीक है, ड्राइविंग, गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, थ्रू से नैरो यानी कि संकीर्ण, छोटे बोल सकते हो, लेन्स यानी कि रोड जो है, रास्ते जो है, कि जो चौड़ाई में कम हो, क्योंकि गलियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, तो नैरो बोलेंगे उसको, नैरो रोड, नैरो लेन्स, दोनों ही सही है।
फॉर द फर्स्ट टाइम, सॉरी, फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, यानी कि पहले 5 मिनट के लिए एवरीथिंग वॉज फाइन, सब कुछ सही था, अच्छा था। बट सुन, लेकिन जल्द ही, सुन का मतलब जल्द ही, वी रीच्ड, हम पहुंचे, अ प्लेस, एक स्थान पर पहुंचे, वेयर, जहां पर, सम, यानी कि कुछ, कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज गोइंग ऑन। कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण का कार्य होता है, वर्क काम होता है, ठीक है, निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन वर्क निर्माण कार्य, कि सड़क तोड़ रखी है या ब्रिज बना रहे हैं, कोई नाली बना रहे हैं, तो वैसा काम जो है वॉज गोइंग ऑन, वो चल रहा था वहां पर। बिफोर वी कुड अंडरस्टैंड, बिफोर के पहले, वी कुड अंडरस्टैंड यानी कि हम समझ पाते, उससे पहले, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, तो हम कुछ भी समझ पाते उससे पहले, आवर कार्स फ्रंट व्हील, हमारी कार का जो फ्रंट यानी कि आगे का जो व्हील है, पहिया जो है, स्लिप्ड, फिसल गया, इनटू अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे के अंदर फिसल गया, यानी कि आगे वाला जो टायर है गाड़ी का वो किसी बड़े गड्ढे के अंदर ऐसे स्लिप होके उसके अंदर फंस गया, फिसल गया उसके अंदर। वी वर शॉक्ड, हम हैरान थे कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि गाड़ी का टायर फंसता है तो अच्छा खासा झटका लगता है ना, कि निकालेगा कौन इसको। माई फ्रेंड स्टेड ऑन द ड्राइविंग सीट, मेरा जो मित्र है, स्टे का मतलब रहना होता है, ठहरना होता है, तो वो रहा ऑन द ड्राइविंग सीट, वो ड्राइविंग सीट पर ही रहा, एंड और ट्राइड, उसने कोशिश की, ट्राई करना कोशिश करना होता है, ट्राइड कोशिश की, टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करते हैं ना, रेस देते हैं, करके, तो एक्सेलरेट किया उसने, धीरे धीरे गति बढ़ाई उसने। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड और ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू पुश द कार, कार को धक्का लगाने की, पुश करना धक्का देना, द कार, कार को धक्का देने की मैंने कोशिश की, विथ, के साथ में, ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी सारी की सारी जो ताकत है उसके साथ में, कि मेरी सारी ताकत लगा करके मैंने कार को धक्का देने की कोशिश की। बट लेकिन नथिंग वर्क, लेकिन कुछ भी जो है वो काम नहीं हो किया, कुछ भी जो है वो काम नहीं किया। द कार डिडंट मूव, कार जो है वो मूव होना यानी कि चलना या हिलना भी आप बोल सकते हो, तो कार जो है वो नहीं चली, इवन एन इंच, यानी कि 1 इंच भी नहीं चली। 1 इंच कितना होता है, इतना सा, ठीक है, यानी कि 2.53 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो इतना सा, मतलब थोड़ा सा भी नहीं चली, जरा सी भी जो है वो कार नहीं चली। वी फाइनली कॉल्ड अ टोइंग वैन, हमने आखिरकार जो है कॉल्ड, यानी कि फ़ोन करने के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, को कॉल किया हमने, टोइंग वैन, एक टोइंग वैन यानी कि जो वाहनों को खींच कर लेके जाती है ना, उस गाड़ी को हम टोइंग वैन कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े शहरों के अंदर एक गाड़ी होती है जिसके पीछे स्पेस होता है और इधर वो कुछ ऐसा अटकाने वाला लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, तो उसने गाड़ी को यहाँ पे डाला और लेकर के चले गए, तो इस गाड़ी को क्या बोलते हैं, टोइंग वैन बोलते हैं, खींचने वाली गाड़ी को। बट लेकिन द ड्राइवर सेड, लेकिन जो ड्राइवर है उसने कहा, ही वुड चार्ज, यानी कि वो चार्ज करेगा, यानी कि शुल्क लेगा वो, 4,000, 4,000 रुपए, फॉर पुलिंग द कार आउट, ठीक है, तो पुल आउट होता है खींचकर बाहर निकालने के लिए, द कार, कार को, तो कार को खींचकर बाहर निकालने के लिए वो 4,000 रुपए लेगा, तो 4,000 रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। वेन वी सेड, हमने, जब हमने कहा, इट वॉज टू मच, यानी कि ये बहुत ज्यादा था, ही सिंपली सेड, उसने कहा, सिंपली कहा यानी कि साधारण, उसने कहा, इफ यू अग्री, यदि आप सहमत होते हैं, आई विल कम, मैं आऊंगा, बट लेकिन, इट विल टेक 2 आवर्स, यह लेगा 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, लेगा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे लगेंगे, बिकॉज ऑफ, की वजह से, हैवी ट्रैफिक, यानी कि जो भारी, जो ट्रैफिक हो रखा है, ट्रैफिक जैम जो हो रखा है उसकी वजह से 2 घंटे लगेंगे। यदि आप सहमत होते हो तो मैं आता हूँ, रुपए तो 4,000 ही लगेंगे, लेकिन मेरे को 2 घंटे लगेंगे आने में आपकी लोकेशन पे। इट वॉज ऑलरेडी 7 PM, यानी कि पहले से ही 7 जो है वो बज चुके थे, बज गए थे, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही 7 बज गए थे। माई फ्रेंड लुक्ड एट मी, मेरे जो मित्र है उसने देखा, मुझे देखा, एंड और विस्पर, ठीक है, तो विस्पर होता है फुसफुसाना, ठीक है, तो वो फुसफुसाया, क्या बोला वो, मेरा मित्र क्या बोलता है, वी नीड टू थिंक डिफरेंटली, हमें ज़रूरत है, टू थिंक, सोचने की, डिफरेंटली यानी कि अलग तरीके से सोचने की हमें ज़रूरत है। वेटिंग हियर यानी कि इंतजार करना, हियर यहाँ पर, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, इज नॉट पॉसिबल, यानी कि वो संभव नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा एज इट सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जिरेंट है आपका वेटिंग, तो यहाँ पे 2 घंटे वेट करने के लिए वो क्या है, वो संभव नहीं है 2 घंटे यहाँ पर वेट करना। देन सडनली, तब अचानक, ही सैड, उसने कहा,
समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, यानी कि कुछ जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित, चौंकाने वाला, सरप्राइज करने वाला जो है उसने कहा। ओपन ऑल योर ऑनलाइन डिलीवरी एप्स, खोलो अपनी सारी की सारी, ठीक है, तो ऑल सारी की सारी आपकी जो भी ऑनलाइन डिलीवरी की जो एप्स है, क्योंकि मुंबई और जैसी सिटी के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी होती है चीज़ों की, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, तो ये सारी की सारी क्या है, ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर आपको जो भी कुछ चाहिए दुकान से किराने-विराने का जो भी सामान होता है वो सारा डिलीवर करती हैं ये, सब्जी वगैरह सब कुछ। एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ ओपन करो, तीनों की तीनों ऐप थी, तीनों ओपन करो। ऑर्डर 1 कोक बॉटल, ऑर्डर करो, एक कोक बॉटल ऑर्डर करो, यानी कि वही ठंडे की बोतल, कोका कोला, पेप्सी जो भी है वो ऑर्डर करो। एंड और 1 चिप्स पैकेट, और एक चिप्स का जो भी पैकेट है वो ऑर्डर करो फ्रॉम ईच, हर एक से। तो हर एक से 2-2 चीज़ ऑर्डर करनी है आपको। एक तो ठंडे की बोतल ऑर्डर करनी है और एक चिप्स का पैकेट है ऑर्डर करना है। आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड, मैं उलझन में था, बट लेकिन आई ट्रस्टेड हिम, लेकिन मैंने उस पे विश्वास किया कि भाई हम तो यहाँ पे फँसे हुए और तुम क्या कोक बॉटल और चिप्स पैकेट ऑर्डर करवा रहे हो यहाँ पे? पार्टी करेंगे क्या यहाँ पे बैठ के हम? ही ऑल्सो ऑर्डर्ड, उसने भी ऑर्डर्ड, यानी कि उसने भी ऑर्डर किया द सेम आइटम, यानी कि वही आइटम उसने भी ऑर्डर किया फ्रॉम हिज फ़ोन, अपने फ़ोन से। तो 3 ऐप मेरे पास में थी, तीनों से मेरे को ऑर्डर करवाया और खुद ने भी उसमें जो है उसके पास में भी जो भी 3 ऐप थे उनसे उसने भी ऑर्डर किया। दीज़ ऐप्स प्रॉमिस, यानी कि ये जो ऐप्स हैं, ठीक है, जो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, ये प्रॉमिस करती हैं कि 5 टू 10 मिनट्स डिलीवरी, यानी कि 5 से 10 मिनट में वो क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे, पहुँचा देंगे, कुछ भी सामान मँगवाते हो। विदिन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनटों में 6 डिलीवरी बॉयज़, यानी कि 6 जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, ठीक है, जो पहुँचाने वाले जो लड़के हैं, जो सामान पहुँचाने वाले लड़के हैं, वर स्टैंडिंग, वो खड़े थे अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर खड़े थे। ईच होल्डिंग, यानी कि हर एक जो है वो क्या कर रहा था, होल्डिंग पकड़े हुए था अ कोक बॉटल और अ चिप्स पैकेट, और चिप्स का जो पैकेट है वो पकड़े हुए था। तो आ गए डिलीवरी बॉय आ गए। माय फ्रेंड स्माइल, मेरा दोस्त जो मुस्कुराया, एंड सेड, उसने कहा, ब्रदर्स, भाइयों, वी नीड योर हेल्प, हमें ज़रूरत है आपकी मदद की। और कार इज स्टक, हमारी कार जो है वो फंसी है। कैन यू हेल्प अस, क्या आप मदद कर सकते हैं हमारी? पुल इट आउट, ठीक है, तो पुल आउट, खींचकर बाहर निकालने में, इट यानी कि इसको, कार को जो है खींचकर बाहर निकालने में क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो ऐसा जो है उन डिलीवरी बॉय से बोला, मेरे दोस्त ने बोला कि अरे भाइयों, थोड़ी मदद करो ना हमारी कार को बाहर निकालने के लिए। ऑल ऑफ देम अग्रीड हैप्पीली, तो सभी के सभी, ऑल ऑफ देम, यानी कि जो भी 6 डिलीवरी बॉय आए थे, सभी के सभी क्या हो गए, सहमत हो गए। हैप्पीली, यानी कि खुशी-खुशी सहमत हो गए। विथ 8 पीपल टुगेदर, विथ के साथ में, 8 पीपल, 8 लोगों के साथ में, टुगेदर यानी कि एक साथ 8 लोगों के साथ में। 8 लोग कौन-कौन से हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 6 डिलीवरी बॉय, तो डिलीवरी बॉय हैं 6, 6 डिलीवरी बॉय हैं, एंड और द 2 ऑफ अस, और हम दोनों, तो टोटल 8 लोग हो गए। उनके साथ में वी पुल्ड द कार आउट ऑफ द पिट, हमने खींची द कार, कार को खींची आउट, बाहर खींची, ऑफ द पिट, पिट गड्ढे से बाहर खींची, विद इन सेकेंड्स, यानी कि बस कुछ सेकंडों के अंदर ही, विद इन सेकेंड्स में हमने 8 लोगों ने मिलकर कार को जो है बाहर खींच दिया गड्ढे से, क्योंकि 8 लोगों में तो ताकत होती है ना एक साथ, यदि वो आ जाएं तो। माई फ्रेंड गेव देम ऑल द कोक बॉटल्स, मेरे जो मित्र हैं उसने क्या कर दिया, दे दी देम, उनको, ऑल द कोक बॉटल, सारी की सारी जो कोक की बॉटल्स थी वो दे दी, एंड चिप्स पैकेट्स, और चिप्स के जो पैकेट्स थे वो दे दिए, एंड सेड, कहा, दीज आर फॉर यू, ये क्या है, ये आपके लिए है। ऑल्सो भी, और भी क्या कहा, वी विल गिव यू 5 स्टार रेटिंग, हम देंगे आपको 5 स्टार रेटिंग देंगे, ठीक है, तो 5 स्टार रेटिंग एक अंक होता है देने का, रेटिंग देने का, कि आप कितना अच्छा सर्विस देते हो, तो हम आपको 5 स्टार देंगे फॉर द ऑर्डर, ऑर्डर के लिए हम 5 स्टार आपको देंगे। डू यू वांट मनी फॉर योर हेल्प, तो क्वेश्चन भी पूछ लिया, क्या आप चाहते हैं मनी, मनी पैसा चाहते हैं, फॉर योर हेल्प, आप, आपकी जो मदद, आपने जो मदद की है उस मदद के लिए क्या आप पैसा चाहते हैं, तो ऐसा भी पूछ लिया। ऑल द डिलीवरी बॉयज रिप्लाइड एट द सेम टाइम, सभी के सभी जो डिलीवरी के बॉयज थे उन्होंने जवाब दिया एट द सेम टाइम, एक साथ जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने, नो सर थैंक यू, नहीं सर थैंक यू, धन्यवाद, मतलब छोटा सा काम था, हाथ लगाना तो इंडिया में नॉर्मल बात है, कोई भी बोलेंगे तो हाथ लगा देता है। दे लेफ्ट विथ स्माइल्स, वे
चले गए, ठीक है। तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ देना होता है, चले जाना होता है। विथ स्माइल्स, मुस्कान के साथ में, ऑन देयर फेसेस, अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ में, सभी के सभी जो है वो चले गए, वे चले गए। वी सेट बैक, हम वापस बैठे, इनसाइड और कार, हमारी कार के अंदर हम वापस बैठे। एंड कंटिन्यूड आवर जर्नी, और जारी कर दी हमने आवर जर्नी, हमारी यात्रा जो है उसको जारी कर दिया हमने, क्योंकि कार तो जो है वो गड्ढे से बाहर निकल चुकी है। आई लुक्ड एट माई फ्रेंड, मैंने देखा, मेरे दोस्त की तरफ देखा मैंने, एंड सेड, कहा, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, आई क्या विचार था तुम्हारा, क्या आइडिया था। इन जस्ट 600, बस 600 रुपए में, यू गॉट आवर कार आउट, ठीक है। तो गेट आउट होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो गॉट आउट, ठीक है। तो गॉट आउट, ठीक है, आवर कार, यानी कि हमारी कार को जो है 600 रुपए में बाहर निकाल दिया। नो टोइंग वैन, यानी कि कोई खींचने वाली गाड़ी नहीं। नो टोइंग वैन, नो वेटिंग, कोई इंतजार नहीं। नहीं तो टोइंग वैन को बुलाते 2 घंटे इंतजार करना पड़ता। अमेजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि अद्भुत प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यानी कि अद्भुत क्या है, आपकी सूझ है, ठीक है, सूझबूझ है, बहुत ही गजब का आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ही लाफ्ड एंड रिप्लाइड, वह हंसा, वह कौन, मेरा दोस्त जो है वो हंसा, एंड उसने जवाब दिया, वी मस्ट ऑलवेज थिंक क्रिएटिवली, हमें चाहिए ऑलवेज, हमेशा, थिंक सोचना चाहिए हमें, क्रिएटिवली सृजनात्मक रूप से, यानी कि थोड़ा हटके सोचना चाहिए हमें। एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या जो है, हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन, उसका क्या होता है, मोर देन वन सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा हल जो होते हैं हर समस्या के होते हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से तो टोइंग वैन ही उस समस्या का समाधान था, कि टोइंग वैन वाला आएगा वही खींच कर निकालेगा, लेकिन एक से ज़्यादा समाधान होते हैं। डोंट डिपेंड ऑन ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, निर्भर मत रहो, ओनली केवल, वन ऑप्शन एक विकल्प पर कभी निर्भर मत रहो। समटाइम्स, यानी कि कई बार, यू जस्ट नीड टू लिंक, कई बार आपको क्या होती है, जरूरत होती है टू लिंक, लिंक का मतलब होता है जोड़ने की। वन सर्विस, एक सेवा को, टू सॉल्व, हल करने के लिए, अ कंप्लीट डिफरेंट प्रॉब्लम, एक पूरी तरह जो अलग समस्या है उसको हल करने के लिए आपको क्या है, लिंक करने की जरूरत होती है, जोड़ने की जरूरत होती है। यू जस्ट नीड टू लिंक, यानी कि आपको जरूरत है बस जोड़ने की, वन सर्विस, एक सेवा को, टू सोल्व अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम, यानी कि पूरी तरह से जो अलग समस्या है उसको। अब जैसे ऑनलाइन डिलीवरी वाला है, जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सारे के सारे क्या करें, इनका सर्विस है घर पे खाना पहुंचाना, ठीक है। जो भी भोजन के या सब्जी वगैरह वो पहुंचाने का इनका काम है। लेकिन उस सर्विस का इस बंदे ने कैसे यूज़ किया, अपनी कार को टो करवाने के लिए यूज़ कर लिया। तो ऐसा ही बता रहा है। दैट डे, उस दिन, आई लर्न अ ब्यूटीफुल लेसन, मैंने सीखा एक बहुत ही सुंदर लेसन, सबक, पाठ जो है वो मैंने सीखा। क्या था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग की उपस्थिति, समझदारी, सूझबूझ जो है, कैन सॉल्व, वो हल कर सकती है, प्रॉब्लम, समस्याओं को, फास्टर, यानी कि तेजी से, देन कंपैरिजन के लिए, मनी, पैसे से भी तेजी से, स्ट्रेंथ, ताकत से भी, और फियर, डर से भी। तो जो समझदारी है, सूझबूझ है, वो समस्याओं को हल कर सकती है तेजी से, कंपैरिजन के लिए किससे तेजी से, पैसे से, ताकत से, डर से, इन सभी से जो है तेज हल कर सकती है आपकी समझदारी। अ स्मार्ट माइंड, यानी कि एक जो बुद्धिमान दिमाग जो है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, वो क्या है, सबसे शक्तिशाली टूल है, औजार है, वी हैव, हमारे पास में। तो हमारा जो स्मार्ट माइंड है वही क्या है, सबसे शक्तिशाली टूल है, औजार है, ठीक है, हमारे पास में। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको कहानी पढ़ करके मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इंग्लिश तो आप ज़रूर सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आइए वर्ड मीनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसमें 500 पैटर्न्स हैं और 2500 जो है एग्जाम्पल्स हैं, जो कि डे टू डे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी हाई फाई इंग्लिश की वेबसाइट है जिसपे और भी हमारी ई बुक्स हैं और आने वाली भी हैं कुछ ई बुक्स। वर्ड मीनिंग से शुरुआत करते हैं। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है। गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, उसी को तो हम यात्रा करना कहते हैं। तो ट्रैवलिंग। स्मूथ, स्मूथ का मतलब चिकना होता है,
सरल होता है। कहते हैं ना कि रोड स्मूथ थी। कहाँ से? नासिक से मुंबई के लिए रोड जो स्मूथ थी यानी कि सरल थी, एक्सपीरियंस अच्छा था उसके ऊपर। कैसे को ना कोई ट्रैफिक था, ना गड्ढे-वड्ढे थे, एकदम स्मूथ थी। हैविंग होना एन इवन यानी कि एक जैसा, एन ईज़ी सरफेस यानी कि आरामदायक सरफेस होना या फिर एक्सपीरियंस अनुभव होना, ठीक है? तो उसी को स्मूथ कहते हैं, ठीक है? ट्रैफिक का मतलब यातायात होता है, व्हीकल्स व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड, जो चल रहे हों रोड के ऊपर, तो वही ट्रैफिक होता है। बायपास का मतलब होता है रास्ता बदल कर जाना, ठीक है? टू अवॉइड समथिंग बाय चूजिंग अनदर रूट, ठीक है? अवॉइड टालना, समथिंग किसी चीज को, बाय चूजिंग चुनाव करके, अनदर रूट दूसरे रूट का चुनाव करके। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो सिटीज होते हैं, एक रास्ता तो उनके अंदर से जाता है और दूसरा बोलते हैं कि बाईपास रोड है ये, यानी कि ये इस शहर को टाल देगा, ठीक है? रास्ता बदल कर जाना, बाईपास ले गया। नैरो का मतलब संकरा होता है यानी कि जो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ठीक है, सकड़ा है। तो जो नैरो लेन्स थे उनमें से गाड़ी डाल दी थी। स्मॉल इन विड्थ छोटी हो, विड्थ में चौड़ाई में, नॉट वाइड यानी कि ज़्यादा चौड़ाई ज़्यादा चौड़ी ना हो, ठीक है, तो वही नैरो होता है। कंस्ट्रक्शन निर्माण, ठीक है। वर्क ऑफ बिल्डिंग और समथिंग, ठीक है, वर्क ऑफ बिल्डिंग और समथिंग, ठीक है। तो वर्क काम होता है और बिल्डिंग बनाने का और समथिंग कोई चीज़ बनाने का काम जो होता है, वर्क ऑफ बिल्डिंग समथिंग और नहीं आ रहा है यहाँ पे कि काम होता है बिल्डिंग बनाने का, समथिंग किसी चीज़ को बनाने का जो काम होता है वही क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। पिट पिट का मतलब गड्ढा होता है, ठीक है। अ डीप होल एक गहरा होल, छेद बोल सकते हो इन द ग्राउंड धरातल में, तो वही क्या होता है? गड्ढा होता है। शॉक्ड शॉक्ड का मतलब हैरान। सरप्राइज्ड और अपसेट सडनली, ठीक है। सरप्राइज हो गए आप, आश्चर्यचकित हो गए, या फिर अपसेट दुखी हो गए सडनली अचानक से, तो आप क्या हो गए? शॉक्ड हो गए कि अरे ये क्या, ये क्या हो गया? हमारी गाड़ी का टायर फंस गया, शॉक हो गए हम। एक्सेलरेट एक्सेलरेट होता है गति बढ़ाना, ठीक है। तो जो गाड़ी में पंजा दबाते हैं ना, एक्सेलरेट करना। टू मेक समथिंग मूव फास्टर, ठीक है। तो कोई चीज जो है उसको करना, तेज दौड़ाना किसी चीज को, एक्सेलरेट करना। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है, स्ट्रेंथ। द पावर टू डू समथिंग फिजिकली, यानी कि शक्ति होती है करने की, समथिंग किसी चीज को फिजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से करने की जो ताकत होती है उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मैंने अपनी ऑल स्ट्रेंथ लगा दी गाड़ी को पुश करने में, लेकिन गाड़ी हिली भी नहीं मेरे से, ठीक है, क्योंकि हम मैं एक ही था वहां पे पुश करने के लिए। टोइंग वैन मतलब वाहन खींचने वाली गाड़ी जो होती है उसको टोइंग वैन कहते हैं। अ व्हीकल एक वाहन, यूज्ड टू, ठीक है, तो उपयोग किया जाता है पुल आउट खींचने के लिए, स्टक व्हीकल्स फंसे हुए वाहनों को खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को टोइंग वैन कहते हैं। चार्ज का मतलब होता है शुल्क लेना। टू आस्क फॉर मनी पूछना पैसे के लिए, एज अ पेमेंट यानी कि भुगतान के रूप में, पेमेंट के रूप में। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया। टू स्पीक वेरी सॉफ्टली बोलना बहुत ही सॉफ्टली आराम से। तो मेरा दोस्त जो है वो फुसफुसाया कि एक काम करते हैं, तुम ऑर्डर करो कुछ ऐसे। ओके। डिलीवरी मतलब सामान की आपूर्ति, सामान को पहुंचाना जो होता है डिलीवरी होता है। ब्रिंगिंग गुड्स टू अ कस्टमर, ठीक है, तो लेकर के आना, गुड्स गुड्स वही सामान होता है, सामान को लेकर के आना, टू अ कस्टमर कस्टमर के पास में, ठीक है। तो गुड का मतलब अच्छा होता है और गुड्स का मतलब सामान होता है। कंफ्यूज्ड मतलब उलझन में। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग यानी कि सक्षम नहीं होना, टू अंडरस्टैंड समझने में, समथिंग किसी चीज को, तो क्या है? कंफ्यूज्ड है। प्रॉमिस प्रॉमिस का मतलब वादा करना होता है। टू से कहना, यू यू विल डेफिनेटली डू समथिंग, ये कहना कि आप जो है वो करेंगे। यू विल डेफिनेटली निश्चित रूप से जो है डू करेंगे समथिंग किसी चीज को, ये बात जो है ये कहने को हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस कहते हैं कि हाँ प्रॉमिस करता हूँ मैं ये करूंगा। सरप्राइजिंग मतलब चौंकाने वाला। कॉजिंग सरप्राइज और अमेजमेंट, ठीक है। तो अ, पैदा करना सरप्राइज यानी कि वही चौंकाने वाला, थोड़ा शौक जैसा पैदा करना, और अमेजमेंट मतलब वही अद्भुत आश्चर्य, ठीक है, तो वही सरप्राइजिंग होता है। अग्रीड मतलब सहमत हुआ, ठीक है, मैं सहमत हूँ, ठीक है, मैं सहमत हुआ अपने दोस्त की बात से। एक्सेप्टेड एन आइडिया और रिक्वेस्ट, ठीक है, तो स्वीकार कर लेना कोई भी जो आइडिया है, विचार है उसको, या फिर रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेना, तो वही क्या होता है? अग्रीड होता है, अग्री, ठीक है, तो सहमत होना, हाँ मैं सहमत हूँ। रेटिंग मतलब होता है मूल्यांकन या अंक देना।
कि 5 स्टार रेटिंग दे देना हमको, वही स्कोर्स यानी कि अंक होते हैं गिवन दिए गए बेस्ड ऑन आधारित हो परफॉर्मेंस पर, यानी कि जो भी उन्होंने काम किया है परफॉर्मेंस है उस पर, और सर्विस जो सेवा दी है उस पर। क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा हटके। एबल टू थिंक ऑफ न्यू, ठीक है, तो सक्षम होना सोचने में नया एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज, और दिलचस्प जो रुचिकर जो आइडियाज हैं, विचार, वो सोचने में सक्षम होना, तो वही क्या है, क्रिएटिव है वो। प्रॉब्लम का मतलब समस्या होता है। अ सिचुएशन एक परिस्थिति दैट नीड्स अ सॉल्यूशन, जिसे जरूरत होती है एक सॉल्यूशन की, हल की, तो वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसको वो समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए एक हल चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब समाधान होता है, टू आंसर टू अ प्रॉब्लम, उत्तर देना एक समस्या का, तो वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है, अ चॉइस अमंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है, तो एक चुनाव होता है अमंग के बीच में, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यानी कि जो अलग अलग जो अ, संभावनाएं हैं, ठीक है, तो उनमें से एक का चॉइस करना, चुनाव करना, तो वही होता है ऑप्शन, कि आपके पास में कितने सारे ऑप्शंस है उसमें से एक चुनो, ठीक है। सर्विस सेवा होती है, हेल्प और वर्क, ठीक है, तो मदद करना या फिर काम करना, प्रोवाइडेड टू समवन, ठीक है, तो किसी को देने के लिए, ठीक है, किसी की मदद करना या किसी के लिए काम करना, ठीक है, तो वही सर्विस है। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमने देखा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है समझदारी या सूझबूझ, ठीक है, तो दिमाग की उपस्थिति होता है हिंदी तो, कि प्रेजेंट है, इसका दिमाग प्रेजेंट है, तो वही। द एबिलिटी टू थिंक यानी कि क्षमता होती है टू थिंक सोचने की, क्विकली जल्दी से, तेजी से, एंड और क्लियरली साफ साफ, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि जो कठिन जो सिचुएशन है, ठीक है, परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उनमें सोचने की साफ साफ और जल्दी से सोचने की जो क्षमता है, वही क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी बहुत सारे देखे हैं, इसमें 25 वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो। थैंक यू।